देखिए बच्चों, ये लेक्चर SPN KS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के फ़िलोसॉफ़ी के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का जो फ़िलोसॉफ़ी का प्रथम पेपर है लॉजिक, तर्कशास्त्र जिसे कहते हैं, उनके लिए है। और लॉजिक में अभी हमने जो मॉडर्न प्रोपोजिशन लॉजिक है उसको पढ़ने की शुरुआत की है, और जिसमें हमने देखा कि 5 प्रकार के लॉजिकल कनेक्टिव पर बेस्ड 5 प्रकार के तर्क वाक्य होते हैं, और उनके बारे में देखा कि नेगेटिव, कंजंक्टिव, डिस्जंक्टिव, इम्प्लिकेटिव और बाई कंडीशनल। तो और इनमें पढ़ते वक्त हमने देखा कि तर्क वाक्य, आणविक तर्क वाक्य यानी एटॉमिक सेंटेंसेज एंड कंपाउंड तर्क वाक्य, इनके बारे में भी आपने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा है। इनको पढ़ने के बाद में अब हमको देखना है ट्रूथ फंक्शन एंड ट्रूथ टेबल्स के बारे में कि ट्रूथ फंक्शन क्या है। तो आधुनिक काल का जो लॉजिक है इसको ट्रूथ फंक्शनल लॉजिक कहा जाता है। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताइए ट्रूथ फंक्शनल लॉजिक कौन सा है, तो ट्रूथ फंक्शनल लॉजिक और कोई अन्य लॉजिक नहीं है जो 5 प्रकार के लॉजिकल कनेक्टिव पर आधारित जो तर्कशास्त्र विकसित हुआ है, जो फ्रेगे और बर्ट्रैंड रसल के प्रिंसिपिया मैथमेटिका ग्रंथ लिखने के बाद में जो विकसित हुआ, वही लॉजिक ट्रूथ फंक्शनल लॉजिक है। तो ट्रूथ यानी सत्यता फलन। सत्यता फलन एक कुछ नहीं, एक फंक्शन का नाम है। फंक्शन कैसे कि यदि किसी आणविक तर्क वाक्य का सत्यता मूल्य निर्धारित हो जाता है तो लॉजिकल कनेक्टिव का स्वभाव ही ऐसा है कि उस आणविक तर्क वाक्यों से और लॉजिकल कनेक्टिव से बने हुए कंपाउंड स्टेटमेंट का सत्यता मूल्य भी निर्धारित हो जाएगा। उसको निर्धारित कर दे, नेसेसरीली निर्धारित कर देते हैं। इसी को ट्रूथ फंक्शन लॉजिक कहा जाता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आणविक तर्क वाक्य का सत्यता मूल्य तो निर्धारित हो जाए और उससे निर्मित और आणविक और लॉजिकल कनेक्टिव से निर्मित जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका सत्यता मूल्य निर्धारित नहीं हो, ये संभव नहीं है। इसीलिए इस लॉजिक को ट्रूथ फंक्शनल लॉजिक कहा जाता है। अब ये ट्रूथ फंक्शनल लॉजिक के 5 नियम हैं। नेगेशन का नियम है किसी भी सत्य तर्क वाक्य का निषेध असत्य और असत्य तर्क वाक्य का निषेध सत्य होता है। ये प्रथम नियम है। ये निषेध का नियम है कि यदि तर्क वाक्य सत्य है तो उसका निषेध असत्य, और यदि तर्क वाक्य स्वयं असत्य है तो उसका निषेध सत्य होता है। ये निषेध का नियम है। दूसरा है कंजंक्शन। कोई कंजंक्टिव स्टेटमेंट केवल तभी सत्य होता है जब उसके दोनों घटक आणविक तर्क वाक्य सत्य होते हैं, अन्यथा वह असत्य होता है। ठीक है। तीसरा है डिस्जंक्टिव स्टेटमेंट। डिस्जंक्टिव स्टेटमेंट का नियम है कि कोई यानी जो डिस्जंक्टिव यानी और अथवा से जो बने हुए जो आणविक जो कंपाउंड मिश्रित तर्क वाक्य है कि कोई भी डिस्जंक्टिव स्टेटमेंट केवल एवं केवल तभी असत्य होता है जब उसके दोनों घटक असत्य होते हैं। अगर उसका एक भी घटक आणविक तर्क वाक्य सत्य है तो वह डिस्जंक्टिव स्टेटमेंट सत्य ही होता है। तीसरा है कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ देन वाली स्टेटमेंट। कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट केवल तभी असत्य होता है जब उसका एंटीसीडेंट यानी इफ़ के बाद वाला जो एंटीसीडेंट तो सत्य हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, अन्यथा वह सत्य ही होता है। क्योंकि इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट में 2 घटक होते हैं, एक एंटीसीडेंट, एक कॉन्सिक्वेंट यानी एक पूर्व पद, एक पर पद। इफ़ के बाद वाला है वो एंटीसीडेंट है और देन के बाद वाला है वो कॉन्सिक्वेंट है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का नियम पढ़ लिया कि कोई कंडीशनल स्टेटमेंट केवल तभी असत्य होगा जब उसका एंटीसीडेंट तो ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो। अगर उसका एंटीसीडेंट ही फॉल्स हो गया तो ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट सत्य ही होगा। और अंतिम और 5वां जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो इफ़ देन नहीं, इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि एवं केवल यदि। तो इफ़ एंड ओनली वाले स्टेटमेंट की सत्यता कंडीशन है कि ऐसे तर्क वाक्य
सत्य होते हैं यदि उसके दोनों घटक तर्कवाक्य का सत्यता मूल्य समान है। यदि दोनों घटक उसके सत्य सत्य है तो तर्कवाक्य भी सत्य होगा। अगर दोनों घटक असत्य असत्य हैं तो भी वो सत्य ही होगा। उसका यानी इफ़ एंड ओनली वाले सेंटेंस केवल तभी असत्य होंगे जब उनका सत्यता मूल्य असमान हो, अन्यथा नहीं। थैंक यू बच्चों।